नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे जेबीटी भर्ती और जेओआईटी भर्ती के बारे में। पहले बात करते हैं जेबीटी भर्ती के बारे में। राज्य के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के खाली पदों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जेबीटी के 50% पदों पर बैच वाइज नियुक्तियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन कमीशन आधार पर भर्तियों का प्रोसेस रुका हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के स्कूलों में जेबीटी के 3,798 पद खाली चल रहे हैं। इन पदों पर अब नई नियुक्तियां होनी हैं। बैच वाइज के बाद अब अभ्यर्थी कमीशन से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में मामला होने के चलते कमीशन पर आधारित भर्तियां रुकी हुई हैं। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जल्द इस मामले पर कोर्ट में अपना पक्ष रखे, ताकि अभ्यर्थियों के हक में फैसला आए और ये भर्तियां शुरू हो सकें। इस बारे में जेबीटी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला था और इन भर्तियों को शुरू करने की मांग उठाई थी। नई सरकार ने सत्ता में आते ही सभी विभागों में पिछले 6 महीने के फैसले रिव्यू करने की बात कही थी, जिसके लिए भर्ती का ये प्रोसेस भी रुक गया था। लेकिन बैच वाइज भर्तियाँ शुरू होने से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली थी। वहीं पिछले 2 वर्षों से प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी में बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ी है, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी तक स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। वर्ष 2018 में प्री प्राइमरी में एडमिशन लेने वाले केवल 2.6% बच्चे थे, लेकिन साल 2022 में ये आंकड़ा 20.4% पहुँच गया, यानी 18% एनरोलमेंट बढ़ी है। जेबीटी के खाली पद जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरह से हैं। बिलासपुर में 227 पद खाली हैं, चंबा में 365, हमीरपुर में 203, कांगड़ा में 650, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 25 और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 225, लाहौल स्पीति में 48, मंडी में 720, शिमला डिस्ट्रिक्ट में 501, सिरमौर में 309, सोलन में 331, ऊना डिस्ट्रिक्ट में 215, कुल 3,798 पद खाली चल रहे हैं। जेबीटी भर्ती पे कोई भी सूचना आते ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं जेओआईटी भर्ती के बारे में। सरकार ने जेओआईटी की पेचीदगी को समझने का फैसला किया है और ये पहल लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की है। सचिवालय में जेओआईटी प्रशिक्षुओं के प्रदर्शन के बाद विक्रमादित्य सिंह ने इनसे मुलाकात का फैसला किया है। ये मुलाकात सोमवार को हो सकती है। विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक के माध्यम से सभी जेओआईटी के अभ्यर्थियों को एक बार फिर शिमला बुलाया है। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थी सोमवार को सचिवालय में उनसे मुलाकात कर सकते हैं। विक्रमादित्य की इस बात पर अभ्यर्थी ने उन्हें जवाब भी दिए हैं। इसमें सरकार से एक्शन लेने की बात कही गई है। साथ ही जो केस हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उनमें सरकार की तरफ से जवाब देने की वकालत की गई है। विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो सोमवार को शिमला आने की बात कह रहे हैं। हालांकि एक संख्या ऐसी भी है जो बार बार शिमला बुलाए जाने से आहत हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को जेओआईटी के आवेदक शिमला पहुंचे थे और ठंड के बीच उन्होंने अपनी जमकर नाराज़गी जाहिर की थी। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनकी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 25 जनवरी को प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। इस याचिका के माध्यम से जेओआईटी की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री की ये बात सुनकर अभ्यर्थी शांत जरूर हुए हैं, लेकिन अब विक्रमादित्य सिंह के बुलावे के बाद देखना ये है कि आज उनकी प्रतिक्रिया किस तरह की रहती है। जेओआईटी में बार बार नियमों में फेरबदल के कारण मामला लटकता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के लिए जेओआईटी भर्ती गले की फांस बन गई है और अभ्यर्थी सरकार के सामने रोने पर विवश हैं। पहले सरकार ने इन पदों की भर्ती के नियमों में ढील दी और फिर उन्हीं नियमों पर सख्ती बरती। आयोग जेओआईटी के रिक्त पदों को भरने के लिए विभिन्न पोस्ट कोड के तहत भर्ती निकालता रहा, लेकिन इन पदों के लिए बनाए भर्ती एवं पदोन्नति नियम पर भारी पड़ गए। आयोग ने इन पदों के लिए 3 पोस्ट कोड के तहत भर्ती निकाली, लेकिन मामले अदर में हैं। आयोग ने सबसे पहले 13 फरवरी 2015 को पोस्ट कोड 447 के तहत 1421 पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। उस दौरान आयोग के सामने
RNP नियम आ गए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों व निजी संस्थानों के डिप्लोमा धारकों में से किसे इस परीक्षा में बैठने को अनुमति दी जाए, इस संबंध में सरकार से जानकारी मांगी। इस पर सरकार ने सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों से किए डिप्लोमा धारकों की परीक्षा में बैठने देने की बात कही। उसके बाद 18 अक्टूबर 2016 को पोस्ट कोड 556 के तहत 1156 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए और इसमें 596 पदों पर अभ्यर्थी सफल हुए और इन पदों को भरा गया, जबकि 560 पद रिक्त रह गए। इस पोस्ट कोड का परिणाम नियमों के कारण 2.5 वर्ष बाद घोषित किया गया था। इसके बाद आयोग ने 21 सितंबर 2020 को पोस्ट कोड 817 के तहत 1867 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे, लेकिन इस पोस्ट कोड के तहत पिछले पोस्ट कोड के 560 रिक्त पदों को नहीं भरा गया, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी भर्तियों को RNP रूल के तहत न होने पर न्यायालय की शरण में चले गए। मामला पेचीदा हो गया और भर्तियां चलती रही। मामला गंभीर होने पर आयोग ने फिर सरकार से भर्ती करवाने के लिए RNP नियम का जिक्र कर पूछा तो सरकार ने आयोग से कहा कि मान्यता प्राप्त संस्थानों के अभ्यर्थी ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इस पर निजी संस्थान के डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी उच्च न्यायालय की डबल बेंच में चले गए। वहां से फैसला भी आया कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके बाद जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में सफल होकर नौकरी कर रहे हैं ने अपनी नौकरी बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अभी JOIT के उक्त 3 पोस्ट कोड का मामला सुलझा भी नहीं था कि आयोग में JOIT का पेपर लीक हो गया। अब सरकार ने आयोग के कामकाज पर रोक लगा दी है और अब SIT व विजिलेंस टीमें रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हैं। इस पूरे मामले पर आयोग के OST एवं ADC हमीरपुर जितेंद्र सास्टा का कहना है कि JOIT भर्ती की तीनों पोस्ट कोड का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। निर्णय आने पर ही कुछ कहा जा सकता है, जबकि JOIT पेपर लीक मामले की जांच तेजी से चल रही है। धन्यवाद।